आप गूगल पे जाके लिखिए व्हेन सेवरल इंडियन साइंटिस्ट डाइड मिस्टीरियसली। आपको सैकड़ों ब्लॉग्स मिल जाएंगे, रिपोर्ट्स मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे, कन्फेशंस मिल जाएंगे और आप फिर खुद से सोचिएगा कि क्या ऐसा संभव है? क्या हमारा देश ऐसा था? आप खुद से सवाल करेंगे साहब। नमस्कार। अभी नंबी नारायण, महान वैज्ञानिक इसरो के नंबी नारायण जी के ऊपर फिल्म बनी है और हम सब देख के गुस्सा कर रहे हैं कि एक भारतीय वैज्ञानिक के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे उसे जासूस कह सकता है कोई, कैसे उन्हें टॉर्चर किया जा सकता है। खैर, नंबी नारायण जिंदा रहे, वो अदालत में गए, उन्होंने मुकदमा लड़ा, जीत हासिल की, सभी आरोपों से मुक्त हुए, उन्होंने मुआवजा हासिल किया और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा। लेकिन जब वो मुक्त हो गए तो अपराधी कौन था? किसने अपराध किया था? भाई लोग, नंबी नारायण तो जिंदा रहे, लेकिन रहस्यमयी तरीके से 2014 तक भारतीय वैज्ञानिकों की मौतें होती रहीं। आप गूगल पे जाके लिखिए व्हेन सेवरल इंडियन साइंटिस्ट डाइड मिस्टीरियसली। आपको सैकड़ों ब्लॉग्स मिल जाएंगे, रिपोर्ट्स मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे, कन्फेशंस मिल जाएंगे और आप फिर खुद से सोचिएगा कि क्या ऐसा संभव है? क्या हमारा देश ऐसा था? आप खुद से सवाल करेंगे साहब। कुछ देर बने रहिए हमारे साथ, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। 18 जुलाई 2010 को एक आर्टिकल आया था द वीक में। एक मिनट, उससे पहले जरा मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, आप सिर्फ देख लीजिए, क्योंकि जब हम पूरी बात करेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। एक्चुअली ये हैं हामिद अंसारी। 2007 से 2017 तक भारत के 10 सालों तक 22 प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति रहे थे। 1961 में ये इंडियन फॉरेन सर्विस में आए थे और 15 सालों तक ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ मुसलमान देशों में ये भारत के राजदूत रहे थे, एम्बेसडर रहे थे, जिसमें कि सऊदी अरब है, मोरक्को है, बेल्जियम है, इराक है और ईरान भी है। ये 2 सालों के लिए अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी रहे थे 2000 से 2002 तक और 2006-07 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन भी थे। हामिद अंसारी जी बहुत बड़े आदमी रहे हुए हैं। मैं ये भी बता दूं कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए की सरकार 2004 में बनी थी, फिर 2009 में बनी थी और मई 2014 तक रही थी। मनमोहन सिंह लगातार भारत के 10 साल प्रधानमंत्री थे और सोनिया जी भारत की सबसे ताकतवर महिला थी जो सत्ता में थी, सत्ता का संचालन करती थी। अब आते हैं आर्टिकल पे। 2010 में 18 जुलाई 2010 का ये आर्टिकल है, द वीक में छपा था। उसमें लिखा है कि जून 8, 2009 को एल महालिंगम जो सीनियर साइंटिस्ट ऑफिसर थे कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन में, जो कर्नाटक में है, करवार कर्नाटक में है, वो 47 साल उनकी उम्र थी, सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले और कभी वापस नहीं आए। 5 दिन बाद उनका डिकम्पोज्ड बॉडी मिला था। परिवार वालों ने पहचानने से इनकार किया था। फिर डीएनए की जांच हुई थी, फिर उनकी पहचान तय हुई थी। क्या हुआ? 30 दिसंबर 2009 को 2 जवान वैज्ञानिक रिसर्च स्कॉलर उमंग सिंह और पार्था प्रतिम बेग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार के लैब में रहस्यमयी तरीके से जलकर मरे थे, जबकि वो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे जिनसे कि आग उत्पन्न हो। इनफ्लेमेबल लैब नहीं था, आग की संभावना दूर दूर तक नहीं थी, इसलिए वहाँ कोई फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं था, वो आग में जलकर मरे थे। 22 फरवरी 2010 को 48 साल के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के मैकेनिकल इंजीनियर महादेवन पद्मनाभन, 48 साल के थे महादेवन पद्मनाभन, मुंबई के अपने स्टाफ क्वार्टर में मृत पाए गए थे।
ऑटोप्सी हुआ था, पाया गया कि महादेवन पद्मनाभन की हत्या हुई है। पहले तो कहा गया था शायद सुसाइड हो, उनकी हत्या साबित हुई थी, ऑटोप्सी से मर्डर हुआ था उनका। कहाँ है उनका मर्डर, क्या हुआ? अप्रैल 18, 2010 को कोबाल्ट 60 जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मायापुरी, दिल्ली के मायापुरी के स्क्रैप मार्केट में पहुंच गया और उसके रेडिएशन से स्क्रैप डीलर की मौत हो गई और कई अस्पताल में छटपटाते हुए दिखे गए रेडिएशन से। दिल्ली में 28 जून 2010 को यही रेडियो एक्टिव एलिमेंट अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कमरे में पाया गया। पूरा पैनिक हो गया, पैनिक। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के एक्सपर्ट्स को पहुंचना पड़ा अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उस कमरे में जांच के लिए। कैसा लग रहा है आपको ये सब सुनकर? क्या महसूस कर रहे हैं? 2009 से 2010 तक सिर्फ 1 साल की घटना थी। अननेचुरल डेथ, अननेचुरल इंसिडेंट्स और कोई सीरियस इन्वेस्टिगेशन नहीं। सरकार की, सत्ता की, सिक्योरिटी एजेंसी की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई पागलपन नहीं। एंड रिजल्ट क्या हुआ किसी को पता नहीं, कॉज क्या था इसका भी पता नहीं। कैसा देश था अपना? 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, परमाणु वैज्ञानिक 4 सालों में रहस्यमयी मौत के शिकार हुए। 2009 से 2013 के बीच जिन वैज्ञानिकों को जान गंवानी पड़ी उसका कारण किसी को पता नहीं, उसके जांच का परिणाम किसी को पता नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के डाटा के अनुसार ये वैज्ञानिक या तो धमाके में मारे गए या पानी में डूबकर, कूदकर या रस्सी से झूलकर मरे। बार्क, BARC, बार्क बोले तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के सी ग्रुप के 2 वैज्ञानिक 2010 में अपने घरों में रस्सी से झूलते हुए पाए गए। 2012 में इसी तरह से एक और वैज्ञानिक के जीवन का अंत हुआ। पुलिस ने कहा कि सुसाइड है, उसको सुसाइड दिखा, तो सुसाइड का कोई सीरियसली उच्च स्तरीय जांच तो हुई नहीं। 2013 में कल्पक्कम में मुंबई बेस्ड साइंटिस्ट समंदर में कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी। ऐसे ही करवार में काली नदी में कूदकर एक वैज्ञानिक ने आत्महत्या कर ली। क्या हो रहा है देश में, क्यों होता रहा था? जरा सा पीछे चल लें, जरा सा पीछे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होमी जहांगीर भाभा के नाम से ही है ना, वो फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी माने जाते हैं ना इंडिया के। प्लेन क्रैश में खत्म हो गए थे वो, 117 लोग थे उनके अलावा भी हैं। माउंट ब्लैंक नाम था उस पहाड़ी का। स्टेटमेंट दे दिया था भाभा जी ने कि भारत 3 महीने के अंदर एटॉमिक बम बना सकता है। रूस की भी नज़र थी, अमेरिका की भी नज़र थी, सिर्फ भारत सरकार की नज़रें बंद थी। 117 लोग मारे गए थे। लेकिन मुद्दा था, कीमत थी, माइंड था होमी जहांगीर भाभा का, जो भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने जा रहे थे 3 महीने के अंदर। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई 52 साल की उम्र में केरल के एक होटल में मृत पाए गए। केरल के एक होटल में फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई। दिसंबर 1971 का दिन था। अमेरिका और रूस दोनों की नज़र जिस तरीके से भाभा पे थी, विक्रम साराभाई पे थी। पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? ऐसी मौत का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? कहते हैं कि वो विक्रम जी की माँ सरला देवी ने कहा था कि पोस्टमार्टम नहीं चाहिए, हम ऐसे ही दाह संस्कार करेंगे अपने बेटे का। पोस्टमार्टम तो लाल बहादुर शास्त्री जी का भी नहीं हुआ था। कालखंड ही अजीब सा था भाई लोग, वो टाइम फ्रेम ही अजीब था। क्या था? राष्ट्र प्रहरियों की, राष्ट्र सेवकों की, राष्ट्र पर जान देने वालों की कोई कीमत नहीं थी क्या?
2014 में जो सरकार बदली है, व्यवस्था बदला है, राष्ट्र सत्ता जो है वो स्वदेश, स्वधर्म, स्वराज, स्वाभिमान के ऊपर काम करना शुरू किया है, तो ये घटनाएं बंद हुई हैं। लेकिन जो हो चुकी हैं क्या उसे छोड़ दें? लेकिन सत्ता बदली है, व्यवस्था में अभी भी वो लोग ब्लैक शिप तो बैठे हुए हैं ना। 2017 में भी एक तपन मिश्रा नाम के साइंटिस्ट ने कहा था कि मुझे पॉइजन देने की कोशिश हुई थी। उनका इतना कहना था कि पूरा तंत्र शुरू हो गया। ये राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि अपने वैज्ञानिकों को पूरी सुरक्षा दे, उसे बचा के रखे। आपको मालूम है कि नासा में 36% इंडियंस हैं, लेकिन इसरो में एक भी अमेरिकन नहीं है। माइंड तो हमारे पास है वो में हायर करते हैं। जो हमारे पास है हम उसे सुरक्षित रखें, यही हमारी अचीवमेंट है। हम दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश साइंटिफिकली बनेंगे और हैं उसके बहुत करीब हैं। चलिए, उम्मीद है जो राष्ट्रवादी सरकार है वो चुप नहीं बैठेगी। वो पूरी ताकत से वैज्ञानिकों को सुरक्षा दे रही है और जो कुछ हुआ उसके लिए वो चुप नहीं है। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम तो छोटा सा राष्ट्रवादी आदमी है, ये चैनल हमारा राष्ट्रवादी चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा परिवार को थोड़ा सा बड़ा कर दिए। 86,000 प्लस है, इसे 1 लाख कर दीजिए। हमारे साथ बोली भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.